बच्चों, आज के अपने रिवीजन क्लास में हम पहले एक कहानी को दोहराएंगे। उसके बाद हिंदी व्याकरण से जो हम लोग ने विशेषण और विशेष्य के बारे में पढ़ा था उसको दोहराएंगे। तो पहले शुरू करते हैं अपनी कहानी से, जिसका नाम है स्वच्छता से स्वास्थ्य। बच्चों, इस कहानी में हम लोग ने दो दोस्तों के बारे में पढ़ा था, दो मित्रों के बारे में पढ़ा था। दो मित्र जिसमें से एक का नाम था केतन और दूसरे का नाम था जतिन। आइए एक बार इस कहानी को दोहराते हैं और फिर जल्दी से अपने अभ्यास को शुरू करते हैं। तो केतन और जतिन जो एक ही कक्षा में पढ़ते थे, दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे। एक दिन क्या हुआ कि जब केतन और जतिन के परीक्षा का समय आने वाला था, यानी कि परीक्षा आने वाली थी, परीक्षा थोड़े दिनों बाद ही उनके स्कूल में, उनके विद्यालय में उनकी परीक्षा होने वाली थी। उन्हीं दिनों की बात है कि उस समय केतन बीमार पड़ गया, यानी कि जो दो दोस्त थे उसमें से एक दोस्त बीमार हो गया, उसकी तबीयत खराब हो गई और वो स्कूल नहीं आ रहा था। ठीक है, तो जो दूसरा दोस्त था, जो जतिन था, दूसरा दोस्त जतिन, जो जतिन था, उसको अपने दोस्त की बहुत चिंता होने लगी कि एग्ज़ाम का टाइम है, परीक्षा का टाइम है और मेरा दोस्त नहीं आ रहा है, क्या बात हो गई। तो उसे अपने दोस्त की बहुत चिंता सताने लगी। तो उसने सोचा कि मैं एक दिन अपने दोस्त केतन के घर जा कर के उससे मिलूँगा और उससे पूछूँगा कि क्या बात है, वो क्यों नहीं स्कूल आ रहा है। ठीक है, तो फिर ऐसा ही हुआ। जतिन केतन से मिलने उसके घर जाने लगा। रविवार के दिन उसने अपने माता पिता से आज्ञा मांगी और वो अपने दोस्त से मिलने उसके घर की ओर गया। अब जब जतिन केतन से मिलने जा रहा था, तो जब वो उसके घर पहुंचने वाला था, घर पहुंचने से पहले जब वो उसके मोहल्ले में पहुंचा जहाँ पे उसका घर था, तो उसने देखा कि उसका मोहल्ला बहुत ही गंदा है। चारों तरफ गंदगी फैली है, कूड़े हैं, मक्खियाँ भिन रही हैं कूड़े के ऊपर। तो रास्ता बहुत ही गंदा है। और ये सब देखते देखते जतिन केतन के घर पहुंच गया। अब जब जतिन केतन के घर पहुंचा तो पहले तो उसने अपने दोस्त का हाल पूछा कि तुम कैसे हो, कैसे बीमार पड़ गए, क्या हुआ था। तो उसने उसके अपने दोस्त का हाल चाल पूछा। ठीक है, तो अब केतन ने बताया कि मैं बीमार कैसे पड़ा ये तो मुझे नहीं पता, मतलब किसी की तबीयत कैसे ख़राब हुई ये तो कोई एकदम पक्के तरीके से नहीं कह सकता कि इस वजह से ही मेरी तबीयत ख़राब हुई है, लेकिन हाँ ये हुआ था। ऐसे ही तो हम लोग बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो उसी प्रकार केतन ने भी कहा कि एक दिन गली में पकौड़ी बेचने वाला आया था, मैंने उससे पकौड़ी खरीद कर खाई थी और अगले दिन बीमार हो गया। ठीक है, तो फिर जतिन ने कहा कि दोस्त, जब मैं तुम्हारे घर आ रहा था तो मैंने रास्ते में देखा कि बहुत तुम्हारे मोहल्ले में बहुत गंदगी है, जगह जगह पे कूड़े के ढेर हैं, उसमें मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। और जब यही मक्खियाँ जब हमारे खाने पे बैठती हैं तो वो हमारे खाने को गंदा कर देती हैं, क्योंकि मक्खियाँ गंदगी से उठती हैं, उनके शरीर में गंदगी लगी रहती है। और जब वो वही अपने गंदे शरीर को लेकर के हमारे खाने पे बैठती हैं तो अपने शरीर की सारी गंदगी हमारे खाने में डाल देती हैं, तो जिससे हमारा खाना गंदा हो जाता है, दूषित हो जाता है। और जब हम वो खाना खाते हैं तो हमारी तबीयत खराब हो जाती है। ऐसा जतिन ने अपने दोस्त से कहा। तो केतन को भी लगा कि हाँ, शायद तुम ठीक ही कह रहे हो, इसी वजह से मेरी तबीयत खराब हुई है। तो जतिन ने फिर उसको समझाया कि हमें अपना घर तो साफ़ रखना चाहिए, लेकिन हमारे घर के आसपास की जो जगह है हमें उसे भी साफ़ रखना चाहिए। तो यही बातें दोनों दोस्तों ने की और दोनों दोस्तों ने ये निश्चय किया कि हम जो केतन के घर के आसपास के लोग हैं और जो उसके आसपास के पड़ोसी हैं, जो और लोग भी उस मोहल्ले में रहते हैं, उनके भी घर जाएंगे और उनको भी समझाएंगे कि आप सब लोग मिल कर के अपने मोहल्ले को साफ़ रखिए। देखो बच्चों, अपना अपना घर तो सब लोग साफ़ रखते हैं,
लेकिन जो हमारा मोहल्ला होता है या जो हमारा शहर है, हमारा देश है, इसको साफ़ रखने की ज़िम्मेदारी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है। हम सब मिलकर के जब करेंगे तभी होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये सोचें कि वो करे और दूसरा सोचे कि वो करे। हम सबको अपना अपना काम करना चाहिए। ऐसा करने से हम अपने घर के आसपास की जगह, फिर धीरे धीरे बढ़ के अपने शहर को, अपने देश को, सब को साफ रख पाएंगे। ठीक है, तो यही था हमारा आज का पाठ, स्वच्छता से स्वास्थ्य। अब जो स्वच्छता से स्वास्थ्य है, ये भी देखो यहाँ पे क्या हुआ था कि केतन के घर के आसपास गंदगी थी, जिस वजह से उसका तबीयत ख़राब हो गई, वो बीमार पड़ गया। यानी कि उसके घर के आसपास स्वच्छता नहीं थी, जिससे उसका स्वास्थ्य खराब हो गया। तो स्वच्छता और स्वास्थ्य दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पाठ बच्चों, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसको आप लोग फिर एक बार अपने आप पढ़िएगा। अब हम आ जाते हैं इस पाठ पर आधारित कुछ अभ्यास पर। ठीक है बच्चों, इस पाठ पर आधारित प्रश्न उत्तर हम पहले भी कर चुके हैं। आज यहाँ कुछ और प्रश्न उत्तर हैं जिनको मैं आपको समझाऊंगी कि आपको कैसे करना है, लेकिन उत्तर आपको अपने आप बना करके लिखना है। ठीक है, तो क नंबर पे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से शुरू करते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का अर्थ आपको पता है कि जिन प्रश्नों के उत्तर दीर्घ होते हैं, बड़े होते हैं, उनको हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न पढ़ लेते हैं। आप अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए क्या कर सकते हैं, समझाइए। फिर से, आप अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए क्या कर सकते हैं, समझाइए। तो बच्चों, हम लोग के जो आसपास की जगह है वो गंदी हो जाती है। घर के जो आसपास की जगह है वो गंदी हो जाती है। तो क्या वो अपने आप गंदी हो जाती है? क्या अपने आप रातों रात ज़मीन से कूड़ा निकलता है या आसमान से कूड़ा गिरता है और चीज़ें गंदी हो जाती है? ऐसा तो नहीं होता। उसको वहाँ पे कोई ना कोई तो फेंकने जाता है, कोई ना कोई तो गंदा करता ही है, तभी वो धीरे धीरे करके जगह गंदी हो जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें देना है कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारे आसपास की जो जगह है वो साफ़ सुथरी बनी रहे, हमारा वातावरण जो है जिसमें हम रहते हैं वो साफ़ सुथरा बना रहे। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपको इसी में लिखना है। इस प्रश्न का उत्तर आप अलग अलग बिंदु में भी दे सकते हो, जैसे 1 नंबर पे लिखा, फिर 2 नंबर डाल के लिखा, फिर 3 नंबर डाल के लिखा, यानी कि अलग अलग वाक्यों में हम इसका उत्तर भी दे सकते हैं। या हम अनुच्छेद बना के भी उत्तर दे सकते हैं। अनुच्छेद मैंने आपको बताया था कि पैराग्राफ को अनुच्छेद कहते हैं। तो छोटे छोटे से पैराग्राफ बना के या अनुच्छेद बना करके भी इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो इसका उत्तर आप अपने आप सोच करके बनाइए। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न 2, प्लास्टिक की थैलियों अथवा वस्तुएं हमारे लिए हानिकारक क्यों हैं? फिर से पढ़ रही हूँ, प्लास्टिक की थैलियाँ होगा बच्चों, यहाँ पे थैलियों नहीं होगा। प्लास्टिक की थैलियाँ अथवा वस्तुएं हमारे लिए हानिकारक क्यों हैं? अब जो प्लास्टिक हम लोग घर में यूज़ करते हैं, जिस प्लास्टिक में बाहर से कभी सब्ज़ी आती है, कभी कोई फल आते हैं, या प्लास्टिक के और भी वस्तुएं होते हैं, जैसे प्लास्टिक के डिब्बे होते हैं, प्लास्टिक की बोतलें होती हैं, प्लास्टिक की प्लेट होती है, बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक की हम अपने चारों तरफ देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हानिकारक हैं। हानिकारक है मतलब नुकसानदेह है, इनसे हमें नुकसान होता है। तो ये इनसे हमें क्या क्या नुकसान होता है, इसका उत्तर आपको लिखना है। पहले तो इसका उत्तर आपको सोचना होगा, आपको ढूंढना होगा, आपको समझना होगा, और फिर इसका उत्तर एक सही, अच्छा, साफ उत्तर बना करके आपको लिखना होगा। ठीक है, फिर से प्रश्न पढ़ दे रहे हैं। प्लास्टिक की थैलियाँ
अथवा वस्तुएं हमारे लिए हानिकारक क्यों हैं? एक बिंदु इसका मैं भी आपको बताती हूँ, मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ कि जैसे बच्चों, हमने बाहर से मान लीजिए आप प्लास्टिक का चिप्स खरीद के लेके आए, ठीक है, बाहर से आप कोई चिप्स का पैकेट लेके आए, चिप्स सबको पसंद है, चिप्स का पैकेट लेके आ गए, ठीक है, उसमें से हम लोग ने चिप्स खा लिया, ख़त्म हो गया, और वो प्लास्टिक हमने फेंक दिया। वो चाहे हमने गली में ही फेंक दिया मान लो, ठीक है, अपने घर के आसपास गली में ही फेंक दिया। अब क्या होता है कि जो जानवर होते हैं वो प्लास्टिक को खा लेते हैं, उनको तो नहीं पता क्या खाने की चीज़ें हैं क्या नहीं है, उनका तो हमारे जैसे घर नहीं होता, हमारी तरह उनका खाना नहीं होता, वो तो जो इधर उधर चीज़ें पड़ी होती है उसी को खाते हैं। तो अब जानवर उस प्लास्टिक की थैली को खा लेते हैं। प्लास्टिक क्या होता है बच्चों, कभी नष्ट नहीं होता, कभी ख़त्म नहीं होता, वो वैसे ही रहता है। तो उसी प्रकार वो जानवर के शरीर में भी जाके नष्ट नहीं होता, वो वैसे ही उनके शरीर में पड़ा रहता है और वो उनको नुकसान देता है, जिससे जानवर बीमार पड़ जाते हैं या कभी कभी उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार और भी बहुत सारी हानियां हैं प्लास्टिक की चीज़ों से। तो आप एक मैंने आपको बताया, ऐसे आप और सोच करके इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न 3 पर। जतिन ने केतन के मोहल्ले में क्या क्या देखा? ठीक है, तो जब जतिन केतन से मिलने उसके घर जा रहा था तो उसने उसके मोहल्ले में क्या क्या देखा था, यही आपको लिखना है। तो जतिन ने केतन के मोहल्ले में क्या क्या देखा। ये हो गए कुल 3 प्रश्न। इन प्रश्नों के उत्तर आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में देना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ख नंबर पे है बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न का भी आप समझते हैं कि जिनके उत्तर थोड़े लघु होते हैं, छोटे होते हैं, उन्हें हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं, ठीक है। अभी हम लोग ने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर देखे, अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न पे आ जाते हैं, ठीक है। प्रश्न 1, केतन विद्यालय क्यों नहीं आ रहा था? ठीक है, फिर से पढ़ रही हूँ, केतन विद्यालय क्यों नहीं आ रहा था? क्या हुआ था केतन को जो वो स्कूल नहीं जा पा रहा था, ठीक है। तो यही उत्तर आपको लिखना है। आप पहले एक बार और अपने किताब में दी हुई इस कहानी को अपने आप पढ़िएगा, तो आपको सारे प्रश्नों के उत्तर समझ में आते जाएंगे। प्रश्न 2, जतिन केतन के घर क्यों गया? फिर से, जतिन केतन के घर क्यों गया? क्या हुआ था जतिन को, वो उसको किस बात की चिंता हो रही थी जिस वजह से वो केतन से मिलने गया था, ठीक है। तो उसको सोचिए और इसका उत्तर बनाइए और लिखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 पर। हमारा स्वास्थ्य हमारे आसपास की स्वच्छता पर किस प्रकार आधारित है? फिर से, हमारा स्वास्थ्य हमारे आसपास की स्वच्छता पर किस प्रकार आधारित है? बच्चों, जो हमारे पाठ का नाम है स्वच्छता से स्वास्थ्य, क्यों ऐसा बोला गया है कि स्वच्छता और स्वास्थ्य को साथ साथ क्यों लिखा गया है? इस कहानी में ही इसका एक उदाहरण दिया गया है जिस पे ये कहानी आधारित है। तो आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि स्वच्छता और स्वास्थ्य दोनों को एक दूसरे पर आधारित क्यों बताया गया है, ठीक है। तो इसका उत्तर आपको बना करके लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 पर। इसको ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये थोड़ा अलग तरीके का प्रश्न है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अनेक शहरों में सरकार ने कूड़ा फेंकने के लिए 2 तरह के डिब्बे, कूड़ेदान रखे हैं, नीला एवं हरा। क्यों? अपने शब्दों में समझाइए। फिर से पढ़ रही हूँ बच्चों। अनेक शहरों में सरकार ने कूड़ा फेंकने के लिए 2 तरह के डिब्बे,
कूड़ेदान रखे हैं, नीला एवं हरा, क्यों? अपने शब्दों में समझाइए। बच्चों, बहुत जगह पे, बहुत सारे शहरों में, छोटे बड़े बहुत अलग अलग शहरों में जो सरकार है वहाँ पे उन्होंने कूड़ा फेंकने के लिए 2 तरीके के डिब्बे बनाए हैं। एक डिब्बा है नीले रंग का और एक डिब्बा है हरे रंग का। आप भी जब कभी अपने घर से बाहर जाते होगे, चाहे किसी पार्क में जाओ या रास्ते में भी आपने देखा होगा, जगह जगह पे छोटे बड़े या तो नीले रंग का आपको कूड़ेदान दिखेगा या हरे रंग का कूड़ेदान दिखेगा। तो ऐसा क्यों है? क्या अर्थ है इस बात का? और इस नीले और हरे रंग के अलावा ये दोनों चिन्ह भी है। हरे रंग के कूड़ेदान पे इस प्रकार का चिन्ह बना होता है, इसका भी कुछ अर्थ है, और नीले रंग के कूड़ेदान पे इस प्रकार का चिन्ह बना होता है, इसका भी कुछ अर्थ है। आपको यही पता करना है कि ऐसा क्यों है कि ये 2 अलग अलग तरीके के कूड़ेदान हैं और इन दोनों चिन्हों का क्या अर्थ है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये दोनों जो अलग अलग कूड़ेदान हैं, इसमें अलग अलग तरीके के कूड़े डाले जाते हैं। नीले रंग वाले कूड़ेदान में या इस प्रकार के चिन्ह वाले कूड़ेदान में एक विशेष प्रकार का कूड़ा डाला जाता है, और इस प्रकार के चिन्ह वाले कूड़ेदान में एक अलग प्रकार का अलग तरीके का कूड़ा डाला जाता है। तो ये अंतर क्यों है, यही अंतर आपको लिखना है। तो जब भी आप उत्तर बनाएंगे इसका, तो पहले आप ये इस तरीके से 2 अलग अलग डिब्बे बनाएंगे। जब आप हरे कूड़ेदान के बारे में लिखेंगे तो ये वाला बनाएंगे, उसके आगे इसके बारे में लिखेंगे, और फिर जब नीले कूड़ेदान के बारे में लिखेंगे तो ये वाला बनाएंगे और फिर इसके बारे में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस उत्तर को समझिए, जिससे आपको भी पता चले कि जब आप रास्ते में देखें तो आपको पता चले कि इसका क्या इस्तेमाल है, इसमें कैसा कूड़ा डालना है। ठीक है, चलो, तो ये हो गए हमारे दीर्घ और लघु उत्तरीय प्रश्न। अब आ जाते हैं ग नंबर पे। ग नंबर पे बच्चों जो अभ्यास है वो मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ, लेकिन इसे आपको पूरी तरीके से अपने आप करना है। इस तरीके का अभ्यास हम पहले भी कर चुके हैं, तो आप बहुत ही आसानी से इसको कर पाएंगे। मैं आपको एक बार इसे पढ़ के सुना दे रही हूँ। ग, सही उत्तर पर सही चिन्ह लगाइए। फिर से, सही उत्तर पर सही चिन्ह लगाइए। ठीक है। 1 नंबर, किसने कहा अपने आसपास के लोगों को सफाई का महत्व समझाकर? फिर से, 1 नंबर, किसने कहा अपने आसपास के लोगों को सफाई का महत्व समझाकर? केतन, जतिन। 2 नंबर, किसने कहा शायद मेरी बीमारी का भी यही कारण है? 2 नंबर, किसने कहा शायद मेरी बीमारी का भी यही कारण है? केतन, जतिन। 3 नंबर, हमें कूड़े को फेंकना चाहिए सड़क पर, कूड़ेदान में? फिर से, 3 नंबर, हमें कूड़े को फेंकना चाहिए सड़क पर, कूड़ेदान में? 4 नंबर, केतन और जतिन बहुत अच्छे डैश थे। 4 नंबर, केतन और जतिन बहुत अच्छे डैश थे, मित्र, शत्रु? 5 नंबर, जतिन को अपने मित्र की डैश सताने लगी। फिर से, जतिन को अपने मित्र की डैश सताने लगी, चिंता, याद? 6 नंबर, चारों तरफ डैश
फैली दिख रही थी। फिर से, चारों तरफ डैश फैली दिख रही थी, गंदगी, सफाई। और अंतिम में 7 नंबर, जतिन केतन के डैश पहुंचा। फिर से, जतिन केतन के डैश पहुंचा, घर, विद्यालय। तो बच्चों ये क नंबर आपको अपने आप पूरी तरीके से करना है। इसमें जो सही उत्तर है उस पर आपको सही का चिन्ह लगाना है। तो ये हो गया हमारा स्वच्छता से स्वास्थ्य पाठ का रिवीजन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, जो है हमारा हिंदी व्याकरण से। उसमें हम करेंगे विशेषण एवं विशेष्य। आइए शुरू करते हैं। बच्चों विशेषण हम पढ़ चुके हैं, एक बार दोहराते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। तो कोई भी चीज़ कैसी है और कितनी है, ये बात हमें जिन शब्दों से पता चलती है वही शब्द विशेषण कहलाते हैं। और इसको एक और दूसरे तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषता बताते हैं मतलब संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ बताते हैं कि वो कैसा है, वो छोटा है, बड़ा है, पतला है, गोरा है, खट्टा है, मीठा है, एक है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और विशेष्य किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। ठीक है, तो ये विशेषण और विशेष्य पाठ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब हम इनके कुछ और अभ्यासों को देखते हैं। पहले शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर से। क नंबर पे प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, विशेषण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, फिर से बोल रही हूँ, विशेषण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। आसान है बच्चों, कर पाएंगे आप। प्रश्न 2 पे आ जाते हैं। विशेष्य की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। फिर से, विशेष्य की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। दोनों ही प्रश्न बहुत आसान है, इसको आपको करना है अपने आप। अब हम आगे बढ़ते हैं ख नंबर पे। नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण एवं विशेष्य रेखांकित करके लिखिए। मतलब कुछ वाक्य आपको नीचे दिए हैं, उसमें से आपको देखना है कि इन वाक्यों में कौन सा विशेषण है, कौन सा शब्द विशेषण है और कौन सा शब्द विशेष्य है, उनको आपको रेखांकित करना है। और हर बार की तरह जैसे हम अलग से लिख देते हैं, विशेषण के सामने विशेषण और विशेष्य के सामने विशेष्य, उस प्रकार से लिखेंगे। यानी पहले हम विशेषण और विशेष्य को ढूंढेंगे, फिर हम उन्हें रेखांकित करेंगे और फिर हम उन्हें अलग करके नीचे वाक्य के नीचे लिख देंगे। ठीक है, आसान है। अब वाक्यों को पढ़ते हैं। 1 नंबर, मुझे सफ़ेद घोड़ा अच्छा लगता है। फिर से, मुझे सफ़ेद घोड़ा अच्छा लगता है। बच्चों इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं उनको जब हम लोग हल करने जाते हैं तो हमेशा आप परिभाषा को ध्यान में रखिए। जब भी आप कोई भी वाक्य को हल करने जा रहे हैं जिसमें आपको विशेषण ढूंढना है, विशेष्य ढूंढना है या संज्ञा ढूंढना है, कुछ भी ढूंढना है, तो आप उसकी परिभाषा को अपने दिमाग में रखिए। अगर आपको परिभाषा अच्छे से याद है, अच्छे से समझी हुई है, याद होने के साथ साथ अच्छे से समझी हुई है, तो आप बहुत ही आसानी से कोई भी वाक्य में से कुछ भी ढूंढ लेंगे।
ठीक है। तो सबसे पहले हमें विशेषण ढूंढना है, तो आप सोचो कि विशेषण की परिभाषा क्या थी। ठीक है, उस प्रकार आप विशेषण को छांट पाएंगे। फिर हमें विशेष ढूंढना है, तो फिर आप सोचोगे कि विशेष की परिभाषा क्या थी। परिभाषा को ध्यान में रखते हुए जब आप अभ्यास हल करेंगे तो बहुत आसानी से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 2 नंबर पे। उस मोटे लड़के को बुलाओ, उस मोटे लड़के को बुलाओ। इसमें भी वही करना है, हमें विशेषण और विशेष को छांटना है। और इसकी भी वही तरकीब है कि बस परिभाषा को ध्यान में रखिए, समझ के रखिए, तो आप तुरंत छांट लेंगे कि क्या विशेषण है और क्या विशेष है। 3 नंबर पे आ जाते हैं। भोजन बहुत स्वादिष्ट है। फिर से, भोजन बहुत स्वादिष्ट है। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर, आसमान में असंख्य तारे हैं। फिर से 4 नंबर, आसमान में असंख्य तारे हैं। असंख्य मतलब जिनको गिना नहीं जा सकता, जिनकी कोई संख्या ही नहीं है। क्या आप छत पे खड़े होकर तारों को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, क्योंकि वो असंख्य हैं। 5 नंबर, नीला आसमान सुंदर लग रहा है। फिर से, नीला आसमान सुंदर लग रहा है। तो ये हो गया ख नंबर। अब आ जाते हैं ग नंबर पे। ये भी प्रश्न उत्तर है बच्चों, लेकिन इसका उत्तर कुछ अलग तरीके से बनेगा। इसको देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर विशेषण एवं विशेष्य में लिखिए। फिर से पढ़ रही हूँ, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर विशेषण एवं विशेष्य में लिखिए। अभी तक हम लोग उत्तर कैसे लिखते थे? 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन का हम लोग उत्तर लिखते थे। ठीक है, उसमें विशेषण होता था, विशेष्य होता था, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय, सब कुछ होता था। लेकिन अब जो यहाँ प्रश्न दिए हैं उसके उत्तर में आपको विशेषण और विशेष्य लिखना है। यानी कि उस प्रश्न के उत्तर में विशेषण और विशेष्य दोनों आ सकते हैं, या सिर्फ विशेषण आ सकता है, या सिर्फ विशेष्य आ सकता है। लेकिन इन दोनों के अलावा तीसरा कुछ भी नहीं आएगा। ना क्रिया आएगी, ना संज्ञा आएगा, ना अव्यय आएगा, और कुछ भी नहीं आएगा। सिर्फ विशेषण और विशेष्य ही होना चाहिए। प्रश्न 1, रमा ने क्या खरीदा? रमा ने क्या खरीदा? अब आप कुछ भी बता दीजिए, रमा ने क्या खरीदा, लेकिन विशेषण होना चाहिए और विशेष्य होना चाहिए। ठीक है, सोचो सोचो, सोच के करो, हो जाएगा। प्रश्न 2, माँ क्या क्या लाई? फिर से, माँ क्या क्या लाई। इसमें भी वही करना है, विशेषण और विशेष्य ही चाहिए, क्रिया, सर्वनाम, संज्ञा और कुछ भी नहीं चाहिए। प्रश्न 3, बगीचे में कौन कौन से फूल खिले हैं? फिर से, बगीचे में कौन कौन से फूल खिले हैं? प्रश्न 4, पलंग पर क्या बिछा है? पलंग पर क्या बिछा है? उत्तर आपको अपने आप ही बनाना है। ये किसी कहानी के पे आधारित प्रश्न उत्तर नहीं है, आपको अपने आप ही उत्तर बनाना है। बस आपको ध्यान रखना है विशेषण और विशेष्य का। ठीक है, प्रश्न 5 पे आ जाते हैं। दिए गए चित्र के बारे में 4 वाक्य लिखिए। ध्यान से देखना बच्चों, दिए गए चित्र के बारे में 4 वाक्य लिखिए एवं उन वाक्यों में से विशेषण एवं विशेष्य को रेखांकित करिए। अब आपको एक चित्र दिखाया जाएगा, आपको उस चित्र पर आधारित 4 वाक्य लिखना है। वाक्य बनाना आपको आता है, बहुत बार बना चुके हैं हम लोग, तो आपको उस चित्र पर 4 वाक्य लिखना है। आसान है।
वाक्य लिखने के बाद जो आपने वाक्य लिखे हैं उन्हीं वाक्यों में से आपको देखना है कि उसमें उन वाक्यों में कहाँ कहाँ विशेषण आया है, कहाँ कहाँ विशेष्य आया है। उनको रेखांकित करेंगे और अलग से लिखेंगे। अब मैं आपको चित्र दिखाती हूँ। ये रहा चित्र। चित्र बहुत आसान है, पहचान रहे हैं आप क्या चित्र है। एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ देते हैं। दिए गए चित्र के बारे में 4 वाक्य लिखिए एवं उन वाक्यों में से विशेषण एवं विशेष्य को रेखांकित करिए। वाक्य भी आपका है, उसमें विशेषण और विशेष भी आप ही लिखेंगे, उनको रेखांकित भी आपको ही करना है। वाक्य मैं लिख के आपको नहीं दे रही हूँ, हर बार मैं वाक्य लिख के देती हूँ और आपको बोलती हूँ कि आप विशेषण और विशेष को रेखांकित करिए, लेकिन इस बार आप ही को वाक्य लिखना है। और वाक्य लिखना किस पर है? इस चित्र पर आधारित, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। घ नंबर अभ्यास बच्चों मैं पढ़ के सुना रही हूँ, इसे पूरी तरीके से आपको करना है, ध्यान से सुनिएगा। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। 1 नंबर, नीचे दिए शब्दों में विशेषण क्या है? नीचे दिए शब्दों में विशेषण क्या है? 1 नंबर दिल्ली, 2 विद्यालय, 3 पतला, 4 नदी। फिर से दिल्ली, विद्यालय, पतला, नदी। 2 नंबर, मेरा घर डैश है। सुंदर, मोटा, मीठा, लंबा। फिर से 2 नंबर, मेरा घर डैश है। सुंदर, मोटा, मीठा, लंबा। 3 नंबर, हरी डाल पर बैठी चिड़िया। इस वाक्य में विशेषण शब्द क्या है? फिर से, हरी डाल पर बैठी चिड़िया। इस वाक्य में विशेषण शब्द क्या है? हरी डाल पर बैठी चिड़िया। 4 नंबर, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प विशेषण नहीं है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प विशेषण नहीं है? ठंडी, मीठे, सुंदर, चिड़िया। फिर से, ठंडी, मीठे, सुंदर, चिड़िया। कौन सा विकल्प विशेषण नहीं है? 5 नंबर, संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द डैश कहलाते हैं। क्रिया, संज्ञा, विशेष, विशेषण। फिर से पढ़ रही हूँ। संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द डैश कहलाते हैं। क्रिया, संज्ञा, विशेष, विशेषण। और अंतिम में, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है वे डैश कहलाते हैं। विशेषण, विशेष्य, पद, वाक्य। तो ये हो गया बच्चों हमारा विशेषण और विशेष्य पर आधारित कुछ अभ्यास। इनको आप अच्छी प्रकार हल करिएगा। बस अपने दिमाग में परिभाषा को बैठा करके रखिएगा, सब सारे अभ्यास आपके हो जाएंगे, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहीं पे हम अपना रिवीजन क्लास ख़त्म करते हैं। गुड डे।